हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जो पूरे साल फूलों से भरे हुए होते हैं। तो अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे अंत तक। इन बसंत के दिनों में पौधे चाहे परमानेंट प्लांट हो, विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो, सभी पौधों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। पौधों के ऊपर नई पत्तियों के साथ नई कलियां और फूलों का खिलना, यह सब चीज़ें शामिल होती है। और वैसे अगर देखा जाए तो सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट कम देखभाल में भी बहुत अच्छे चलते हैं। और इसीलिए यह पौधे हमारे गार्डन में सालों साल ऐसे ही लगे रहते हैं। इन दिनों आपको नर्सरियों में विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेने से अवॉइड करना चाहिए और इसकी जगह आप इन दिनों अपने गार्डन में परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को शामिल कर सकते हैं। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को बसंत के दिनों में लाने के कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि इन दिनों अगर हम इन प्लांट्स को अपने गार्डन में शामिल करेंगे तो आगे आने वाली गर्मियों के दिनों में ये हमें फूलों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये जो आप यहाँ पर गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका था, इसलिए हमने इसकी कुछ ही दिन पहले प्रूनिंग की है। और प्रूनिंग करने के कुछ ही दिनों बाद पौधे के ऊपर नई ग्रोथ भी आना शुरू हो चुकी है। यह वैसे तो गुड़हल की देसी वैरायटी है, पर इस पर फूल आता है हाइब्रिड वैरायटी जैसा। और इस पौधे के ऊपर भी पूरी गर्मी फूल खिलते रहते हैं। गुड़हल के ऊपर फूल खिलाने के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन के लिए आप कोई भी जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेशियम के लिए सरसों खली और केले के छिलके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर केमिकली जाना चाहते हैं तो बहुत से खाद मार्केट में अवेलेबल है। बसंत की शुरुआत में ही इस कनेर के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग की शुरुआत हो गई है। कनेर की लगभग सभी वैरायटियाँ रफ एंड टफ होती है। गर्मियों में आपने इन पौधों को कहाँ रखा है, आप इनकी कितनी केयर करते हो, यह कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती। सिर्फ एक बात कि अगर आप डेली पानी देते हो। कम देखभाल और कम खाद में बहुत अच्छे चलने वाले यह कनेर के पौधे होते हैं। कनेर के पौधे के साथ ही इस मधुकामिनी के पौधे के ऊपर भी कलियां बनने की शुरुआत हो चुकी है। और अभी आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे एमेरिलिस के पौधे के ऊपर भी फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। यह पौधे भी साल भर हमारे गार्डन को हरा भरा रखने में हाथ बटाते हैं। हालांकि इन पौधों के ऊपर फूल सिर्फ इन दिनों ही खिलते हैं, पर पूरे साल भर के फूल एक ही सीजन में देकर चले जाते हैं। इस पौधे के ऊपर ऑरेंज कलर के फूल खिलते हैं, जिसका वीडियो हमने पिछले बार आपके साथ शेयर भी किया है। यह वही गुलाब का पौधा है जिस पर हमने पिछले ही वीडियो में बात किया था और उस वीडियो में हमने इस पौधे की प्रूनिंग और इसे फर्टिलाइज किया था। और प्रूनिंग करने के बाद सभी गुलाब के पौधों पर नई ग्रोथ शुरू हो गई है। गुलाब के साथ हमने सभी पौधों की किस तरह से प्रूनिंग की है और सभी पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज किया है, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। इन दिनों जितनी तेज़ी से पौधे अपनी नई ग्रोथ करते हैं उतनी ही तेज़ी से इन पर इंसेक्ट्स का हमला भी होता है। क्योंकि सभी पौधों के ऊपर नई पत्तियां आती है और नई पत्तियों के ऊपर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स का हमला देखने को मिलता है। इसलिए इन दिनों पौधों को अच्छे से फर्टिलाइज़र देने के साथ ही उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी हो जाता है। इन इंसेक्ट्स के लिए किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल या फिर बायोएंजाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोएंजाइम हम किस तरह से घर पर तैयार कर सकते हैं, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। यह यूफोरबिया का पौधा भी ऐसे ही पूरी गर्मी फूलों से लदा रहता है और इसके फूल भी पौधे के ऊपर ऐसे ही 1.5-2 महीने लगे रहते हैं। यूफोरबिया के पौधे के साथ ज़्यादातर हमें एक ही समस्या देखने को मिलती है, वह है पौधे का रूट रॉट हो जाना। यह पौधा पानी की कमी को तो आसानी से झेल लेता है, पर बहुत ज़्यादा पानी हो जाने से यह पौधा जल्दी से रूट रॉट हो जाता है। आगे गर्मियों में पौधे तेज धूप के कारण थोड़े सूखे हुए दिखाई दे सकते हैं, पर आपको पौधों को पानी तभी देना है जब लगे कि पौधे को पानी की ज़रूरत हो या पौधे की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो चुकी हो।
वैसे अगर देखा जाए तो पौधों को ज़्यादा पानी देने के बजाय पौधों में नमी को बनाए रखें। तो अगर बात परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की हो और उसमें बोगनविलिया का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह पौधा ऐसा है जो गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों सीजन फूलों से भरा हुआ रहता है। यह बोगनविलिया का पौधा तभी फूलों से भरा हुआ रहेगा जब आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर इस पौधे के ऊपर पूरे दिन की धूप आए। और साथ ही जब भी इस पर फ्लावरिंग खत्म हो जाए तो इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए, जिसके चलते यह पौधा दोबारा से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो इस पौधे के ऊपर साल भर फूल खिलते रहते हैं, पर अगर आपके पौधे के ऊपर फूल ना आ रहे हो तो आप पानी को कम कीजिए और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर पौधों को दीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।